ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में आकाशगंगाएं हमसे इतनी तेजी से भाग रही हैं कि उनके और हमारे बीच का स्थान प्रकाश की गति की सीमा को भी लांघ चुका है। इसका मतलब ये है कि उन आकाशगंगाओं से आज जो रोशनी निकल रही है वो कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगी। वो हमेशा के लिए हमारे देखने योग्य दायरे से बाहर जा चुकी हैं। हम उन्हें देख तो रहे हैं, लेकिन वो उनका भूतकाल है। उनका वर्तमान हमारे लिए हमेशा के लिए जा चुका है। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये गोला दरअसल एक कॉस्मिक प्रिजन की तरह है। इसके बाहर क्या है हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जानकारी हम तक पहुँचने के लिए प्रकाश को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेस उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। आज जो 93 अरब प्रकाश वर्ष है, कल वो और बड़ा होगा, लेकिन उस बड़े हिस्से में देखने के लिए चीजें कम होती जाएंगी। हम एक अनंत ब्रह्मांड में एक सिमटते हुए उजाले के घेरे में जी रहे हैं। हबल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार की वो चाबी है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो सवाल उठता है, किस रफ्तार से? क्या ये रफ्तार हर जगह एक जैसी है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 1929 में एडविन हबल ने दुनिया को एक ऐसी संख्या दी जिसने खगोल विज्ञान का चेहरा बदल दिया। इसे हम कहते हैं हबल कांस्टेंट, H0। सरल भाषा में कहें तो हबल कांस्टेंट हमें बताता है कि कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होगी वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भाग रही होगी। ये कोई साधारण रफ्तार नहीं है। वैज्ञानिक इसे ऐसे नापते हैं 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक। अब इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। 1 मेगापार्सेक यानी लगभग 32 लाख प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आकाशगंगा हमसे 32 लाख प्रकाश वर्ष दूर है तो वो 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही है। लेकिन अगर कोई दूसरी आकाशगंगा उससे दोगुनी दूर है तो उसकी रफ्तार भी दोगुनी यानी 140 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसी वजह से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैलेक्सियां हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर भाग रही हैं। हबल कांस्टेंट सिर्फ रफ्तार नहीं बताता, ये ब्रह्मांड के जन्म का समय भी तय करता है। अगर हमें पता है कि कोई चीज कितनी तेजी से फैल रही है तो हम फिल्म को पीछे की तरफ चलाकर ये देख सकते हैं कि सब कुछ एक बिंदु पर कब था। इसी कैलकुलेशन से हमें पता चला कि बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। अगर हबल कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी भी ज्यादा या कम होती तो ब्रह्मांड की उम्र बदल जाती। ये संख्या ब्रह्मांड का DNA है।